आज निफ्टी में हमें दो ट्रेड्स मिले जिसमें से कि दोनों के दोनों ट्रेड्स के अंदर हमें अपना टारगेट मिला। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि निफ्टी के अंदर आज कहां कहां हमारे ट्रेड सेटअप बने और उसके बाद हम कल के लिए यानी कि ट्यूसडे एक्सपायरी के लिए निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर की कल हम काम करेंगे। तो यहां पे अगर आज की बात करें तो निफ्टी ने आज गैप डाउन ओपनिंग दी। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद निफ्टी यहां पर 25,711 के लेवल को क्रॉस करता है। अब यहां पे भी अगर आप लोग ट्रेड करना चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इस ट्रेड के अंदर दिक्कत क्या है कि जो आपका स्टॉप लॉस है वो काफी ज्यादा बड़ा है। तो अगर आप यहां पे ट्रेड करना चाहते हैं तो यहां पे आपको टारगेट के लिए काफी ज्यादा वेट करना पड़ेगा 1:1 टारगेट के लिए। तो जो लोग बड़े स्टॉप लॉस लेना नहीं चाहते वो लोग ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड करेंगे। थोड़ा सा आगे और जाएंगे तो आप देखेंगे मार्केट ऊपर की तरफ गया और फिर मार्केट ने यहां पर पुल बैक दिया। अब जब मार्केट ने पुल बैक दिया और मार्केट वापस से 25,711 के लेवल पर आया है, अब यहां पे आपको वेट करना है एक बुलिश कैंडल या फिर कोई भी रिवर्सल सिग्नल का। अब यहां पे आप थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे तो आपको मिली है एक डोजी कैंडल और डोजी कैंडल के ऊपर आपको पता है कि मार्केट रिवर्सल का सिग्नल होता है। जब भी एक डोजी कैंडल बनती है तो वहां से मार्केट रिवर्सल के चांसेस रहते हैं। तो यहां पे आप अपना छोटा सा रिस्क यहां पे लेंगे, इस डोजी कैंडल के ऊपर अपना हाई के ऊपर ट्रेड करेंगे और इसके लो के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे आप तो इसका जो ट्रेड है वो ट्रिगर हो गया है इस कैंडल के ऊपर और यहां पे आपको एक बाय का ट्रेड मिला है। बाय का ट्रेड मिलने के बाद यहां पे आप 1:1 का टारगेट रखेंगे। तो थोड़ी देर आगे जाके देखेंगे आप तो लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर आपको यहां पे अपना टारगेट जो है वो अचीव हो गया है। अब यहां पे पहला टारगेट आपको मिल गया, लगभग ये आपका 30 to 35 पॉइंट्स का टारगेट है। और इसके बाद आप थोड़ा सा और आगे चलेंगे, वापस से देखेंगे मार्केट वापस से नीचे आया है। मार्केट ने देखिए नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो यहां पे आपको सेलिंग का ट्रेड ऐसे ही नहीं लेना है। तुरंत जब भी एक ट्रेड मतलब आपका जो लेवल है वो ब्रेक हो तो आपको तुरंत ट्रेड क्यों नहीं लेना है, वो इसी वजह से लेना है। यहां पे देखिए ये रेड कैंडल ब्रेक हुई, अगर आप यहां पे एक शॉर्ट का ट्रेड अपना बना लेते क्योंकि इसने एक आपके सपोर्ट के लेवल को ब्रेक डाउन किया है तो यहां पे आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता और स्टॉप लॉस बड़ा होता तो आप यहां पे ट्रेड नहीं करेंगे। तो छोटे स्टॉप लॉसेस के लिए आपको जरूरी है कि आप हमेशा पुल बैक के ऊपर ही ट्रेड करें। मार्केट नीचे आया, मार्केट को थोड़ा और नीचे आने दीजिए, मार्केट वापस से रिवर्स जाके जब पुल बैक दे 25,711 के लेवल पे तब आप ट्रेड करें। लेकिन अगर हम आगे जाके देखेंगे तो ऐसा हुआ नहीं है। आपको एक सीधी ऊपर की तरफ एक बुलिश कैंडल देखने को मिल गई है जिसने कि इस लेवल के ऊपर दोबारा से क्लोजिंग दे दी है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये आपकी। तो इस कैंडल के हाई के ऊपर अब आपकी बाइंग बनेगी और आपका जो लेटेस्ट स्विंग लो है, मतलब कि अभी आपको ये ग्रीन कैंडल दिख रही है, इसका लो आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, लेकिन इसके पीछे भी आपको एक कैंडल दिख रही होगी जिसके ऊपर की हमने पहले ट्रेड लिया था। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको इन कैंडल्स का लो जो है वो स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप रिसेंट बनी हुई कैंडल का लो स्टॉप लॉस रखते हैं तो उसके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, खासकर इस कंडीशन में कि जब मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दे दी हो। अगर आप देखेंगे पिछली कैंडल से रेड थी और ये रेड क्लोजिंग जो है वो 25,711 के नीचे हुई थी। अगर ये जो क्लोजिंग है 25,711 के ऊपर रहती तो हम इसी कैंडल का लो एज अ स्टॉप लॉस ले सकते थे, लेकिन यहां पे मार्केट नीचे आ चुका है तो काफी लोगों ने यहां पे शॉर्ट की एंट्रीज बनाई होंगी जिसके कारण कि मार्केट यहां पे वापस से नीचे आएगा ताकि और लोग इस ट्रेड के अंदर एंटर हो। तो आप इसके अंदर जो लोवेस्ट लो है आपका, मतलब कि ये वाली जो कैंडल है इसका लो जो है एज अ स्टॉप लॉस रखेंगे और यहां पे आप ट्रेड करेंगे। तो यहां पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप देखिए मार्केट आगे गया और थोड़ी देर जाके आपको लगभग यहां पे 20 से 25 पॉइंट का टारगेट जो है इजीली मिल गया। मतलब कि 1:1 का टारगेट आपका 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 25 पॉइंट का आपको लगभग यहां पे टारगेट जो है वो मिल गया। तो इस तरह से आज दो ट्रेड्स मिले और दोनों ट्रेड्स के अंदर हमें टारगेट्स भी मिले हैं। अगर आप थोड़ा सा और आगे जाके देखेंगे तो मार्केट ने देखिए आगे जाके किसी भी लेवल को टच नहीं किया है। मार्केट ऊपर तक गया है 25,810 के लेवल तक, लेकिन मार्केट ने उस लेवल को टच किया नहीं है। अगर मार्केट इससे थोड़ा सा पास और जाता, मतलब कि अगर मैं आपको इसका हाई बताऊं तो ये जो हाई था आपका ये था 25,803 का लेवल, मतलब कि लगभग 7 पॉइंट्स दूर था आपके इस लेवल से। तो अगर ये आपका सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 पॉइंट दूर होता तो यहां पे हम एक सेलिंग का ट्रेड भी इनिशिएट करते जब मार्केट ने इसका लो ब्रेक किया। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब मार्केट 7 पॉइंट्स दूर है तो यहां पे प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट वापस से यहां पे ऊपर जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ट्रेड नहीं लेना है। और अगर आप 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो मैक्सिमम आपको दिन में 2 से 3 ट्रेड ही यहां पर मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कल के लिए निफ्टी के नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की, जहां पे कि हमें कल काम करना है। तो निफ्टी के सबसे पहले सपोर्ट की बात करें तो 25,710 का लेवल निफ्टी का सबसे पहला सपोर्ट है। अगर निफ्टी कल इस लेवल को ब्रेक करता है तो निफ्टी यहां पे 25,625 के लेवल को टच कर सकता है। अगर निफ्टी आपकी जो ग्रीन कैंडल आपको आज की दिख रही है इसका लो भी टच करता है तो भी आपको यहां पे ट्रेड से निकल जाना है, क्योंकि ये भी एक सपोर्ट लेवल है, लेकिन ये मेजर सपोर्ट नहीं है, ये आज का इंट्राडे लो है। अगर आप इसके बाद देखेंगे तो एक 25,625 का जो लेवल है ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है।
तो जो 25,625 का लेवल मैं आपको बता रहा हूं, ये लेवल आपका एंट्री लेने के लिए है। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए 25,710 के ऊपर एंट्री ले लेते हैं, तो आपको ना एग्जिट करना है, वो करना है इस कैंडल के लो के ऊपर। मतलब कि इस कैंडल का आपका जो लो है वो है 25,645 का लेवल। तो अगर निफ्टी यहां तक आता है और आप ट्रेड के अंदर एंटर हो चुके हैं, तो आपको यहां पे एग्जिट कर लेना है। लेकिन आपको नया सेलिंग का ट्रेड तभी लेना है जब आपका जो निफ्टी है वो 25,625 के लेवल को नीचे की तरफ क्रॉस करे। क्योंकि अगर आप 25,645 के लेवल के ऊपर ट्रेड ले लेते हैं, तो आपका जो मार्केट है, निफ्टी है मतलब, वो 25,625 के लेवल को टच करके वापस रिवर्सल दे सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद निफ्टी के मेजर सपोर्ट लेवल की बात करें तो 25,508 का लेवल निफ्टी का मेजर सपोर्ट लेवल है। अब इसके बाद अगर निफ्टी के नियरेस्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,803 का लेवल निफ्टी का नियरेस्ट रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी कल इस लेवल को ब्रेक करता है तो निफ्टी यहां पर 25,845 तक की रैली आपको दिखा सकता है, जो कि निफ्टी का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। वहीं निफ्टी के मेजर रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,953 का लेवल निफ्टी का मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये सारे के सारे आपके इंट्राडे के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, जिनके ऊपर की आप लोग काम कर सकते हैं। काम करते हुए एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको ट्रेड में एंट्री तभी लेनी है जब आपका जो मार्केट है, मतलब कि निफ्टी की जो कैंडल है, वो इनमें से किसी एक लेवल को टच करे। टच करने के बाद ही आपको यहां पे देखना है कि अब आप यहां पे क्या कर सकते हैं, आपको बाय करना है या फिर आपको सेल करना है। तो बाय करने के लिए मैंने आपको बताया कि मार्केट अगर किसी लेवल को ब्रेकआउट देता है तो आपको पुल बैक का वेट करना है, उसके बाद ही आपको बाय करना है जब भी आपको एक रिवर्सल सिग्नल मिले, जैसे कि आज मिला था। और दूसरा तरीका है कि मार्केट सपोज कीजिए इन दोनों में से किसी लेवल को कल ब्रेक नहीं करता, मतलब कि 25,803 और 25,710 इन दोनों में से किसी लेवल को ब्रेक नहीं करता है, लेकिन मार्केट 25,803 के ऊपर जाता है और वहां से आपको कुछ रिवर्सल का सिग्नल दिखाता है, तो उसके लो के नीचे आपको एंट्री लिखनी है और उसका हाई जो है आपको, मतलब कि जो लेटेस्ट स्विंग हाई होगा आपका वहां का, इस लेवल के पास का 25,803 के पास का, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। सेम टू सेम कंडीशन नीचे की तरफ 25,710 के ऊपर भी अप्लाई होती है। मार्केट अगर इस लेवल को टच करता है और यहां पे कुछ बुलिश सिग्नल देता है तो आपको यहां पर ट्रेड के अंदर, बाय के अंदर एंट्री लेनी है। तो इस तरह से आपको कल के लिए ट्रेड प्लान अपना करना है। तो कल देखते हैं हमें क्या क्या ट्रेड सेटअप मिलते हैं निफ्टी में। तो उन ट्रेड्स को हम आफ्टर मार्केट अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तो कल मिलते हैं एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।